वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक अलग प्रकार का यूसेज। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके पहले हमने हैड बेटर के बारे में आपको बताया है। ठीक है बच्चों, हैड बेटर इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था यूसेज ऑफ हैड बेटर, यानी हैड बेटर क्या होता है। हैड बेटर एक मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है और उसका मतलब होता है कि बेहतर होगा कि या अच्छा होगा कि। जैसे बेहतर होगा कि तुम दिल्ली चले जाओ, यू हैड बेटर गो टू दिल्ली। बेहतर होगा कि तुम सच बोल दो, यू हैड बेटर स्पीक द ट्रूथ। बेहतर होगा कि तुम धूम्रपान बंद कर दो, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। इस तरह से हमने आपको बताया था हैड बेटर। तो आज हम जो लेकर आए हैं बच्चों, इसी तरह आज हम लेकर आए हैं आपके सामने हैड। जैसा कि हैड बेटर था उसी तरह है यूसेज ऑफ। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग बच्चों, क्या यूसेज ऑफ कीप ऑन गो ऑन ऑब्लिक कैरी ऑन, राइट। यूसेज ऑफ कीप ऑन गो ऑन कैरी ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं बच्चों सेंटेंस में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूसेज है ये, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूसेज, क्या यूसेज ऑफ कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, इसका प्रयोग क्या होता है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पर आएंगे जो है बच्चों। जैसे अगर हम बच्चों एक सेंटेंस लिखें कि ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर, ठीक। अब जिसको इसके बारे में पता नहीं है, गो का मतलब तो जाना भी होता है, तो ये सेंटेंस की मीनिंग कुछ और निकालेगा। लेकिन ये बच्चों जो गोज ऑन का प्रयोग हुआ है, ये गोज ऑन जो है बच्चों, इसी गो ऑन का प्रयोग है। यहाँ पर देखिए गो ऑन, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा। ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर का मतलब होगा बच्चों वह पत्र लिखता रहता है। ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर का मतलब क्या होगा बच्चों, वह पत्र लिखता रहता है। तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर लिखा ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर। हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कीप्स राइटिंग अ लेटर, राइट। ही कीप्स राइटिंग अ लेटर, या ही कीप्स ऑन राइटिंग अ लेटर, या ही कैरीज ऑन राइटिंग अ लेटर, राइट। तो बच्चों अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर, ही कीप्स राइटिंग अ लेटर, ही कीप्स ऑन राइटिंग अ लेटर, ही कैरीज ऑन राइटिंग अ लेटर। ये चारों सेंटेंस का जो मतलब होगा बच्चों वो क्या होगा, वह पत्र लिखता रहता है, वह पत्र लिखता रहता है। इसका क्या होगा बच्चों, मतलब होगा, ठीक है। तो कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन का प्रयोग बच्चों कब किया जाता है, कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए हम कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को लिखते हैं। उसके बाद हम इसका यूसेज कैसे ये स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं सेंटेंस, या स्पोकन हो या रिटन इंग्लिश में इसका प्रयोग बहुत होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस पर बात करते हैं जो है
तो सबसे पहले बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद फिर हम इस पर आज से आप देखेंगे इस पर हजारों सेंटेंस आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये देखिए। स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन। उसके बाद क्या होगा, वर्ब जो है बच्चों, वर्ब आईएनजी के साथ आएगी। ये जो वर्ब आएगी किसके साथ, आईएनजी के साथ। उसके बाद फिर आपका क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इसको इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, वर्ब। इसके बाद ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन के बाद जो ये वर्ब आएगी बच्चों, ये वर्ब ध्यान रखिएगा हमेशा आईएनजी के साथ आएगी। अर्थात इस वर्ब में आप क्या लगाओगे, हमेशा आईएनजी लगाओगे। उसके बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमने बोला बच्चों, हमने यहाँ पर बोला, कैसे इसको आप यूज करोगे, देखिए। अगर हमने बोला मुस्कुराइए, हमने बोला क्या बच्चों, मुस्कुराइए। ठीक है, क्या बोला, मुस्कुराइए। तो इसका बोलेंगे आप क्या, प्लीज स्माइल। क्या बोलेंगे, प्लीज स्माइल, राइट। इसको इस तरह से बोला, प्लीज स्माइल, राइट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोल दें बच्चों कि मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब इसको कैसे बोलोगे, मुस्कुराते रहिए, इसका मतलब इसमें कंटिन्यूटी आ गई। तो क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग भी बोल सकते हो, कीप ऑन स्माइलिंग भी बोल सकते हो, राइट। गो ऑन स्माइलिंग भी बोल सकते हो। बोलिए, कैरी ऑन स्माइलिंग भी बोल सकते हो, राइट। कैरी ऑन स्माइलिंग भी बोल सकते हो। इसको चाहे कीप स्माइलिंग बोलिए, या कीप ऑन स्माइलिंग, या गो ऑन स्माइलिंग, या कैरी ऑन स्माइलिंग, चारों तरीके से आप बोल सकते हो। मुस्कुराते रहिए, यानी इसमें अब कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, मुस्कुराते रहिए, तो अब कीप का प्रयोग होगा यहाँ पर। लेकिन ऊपर सिर्फ लिखा है मुस्कुराइए, इसमें आप सिर्फ बोलोगे प्लीज स्माइल, या स्माइल प्लीज, सिर्फ यही बोलोगे। लेकिन मुस्कुराते रहिए में क्या बोलोगे, आप कीप स्माइलिंग, या कीप ऑन स्माइलिंग, या गो ऑन स्माइलिंग, या कैरी ऑन स्माइलिंग, राइट। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, चाहे आप इसका प्रयोग करिए, चाहे इसका करिए, चाहे इसका करिए, चाहे इसका करिए, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सेंटेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर हमने बोला बच्चों, हमने सेंटेंस लिखा कि रवि क्रिकेट खेलता रहता है, रवि क्रिकेट खेलता रहता है। ठीक है, अब देखिए रवि क्रिकेट खेलता रहता है, तो यहाँ पर क्या है, अब हम इसमें खेलता रहता है यानी कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, रवि
कीप्स प्लेइंग, ये वर्ब कीप के बाद जो ये आएगी वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आएगी। तो रवि कीप्स प्लेइंग, रवि कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, राइट। या रवि कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट, या रवि गोज ऑन प्लेइंग क्रिकेट, राइट। या रवि कैरीज ऑन प्लेइंग क्रिकेट। चारों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रवि गोज क्यों हो जाता है, क्योंकि रवि सिंगुलर है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, जब यस ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों क्या है कि रवि यहाँ पर क्या है, रवि सिंगुलर है इसलिए गोज हो जाता है, ये भी सिंगुलर। रवि यहाँ पर क्या है बच्चों, सिंगुलर है इसलिए कैरी में कैरीज हो जाता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब। और ये वर्ब जो होगी बच्चों वो हमेशा आईएनजी के साथ प्रयोग होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए बच्चों इस तरह से हम कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं। अक्सर जो होता है आपका ज़्यादातर आपका कीप का ही प्रयोग लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए लोग इसके बारे में जानते हैं और ये सब के बारे में कम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं, कीप का प्रयोग, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये आपने किस में बोला, प्रेजेंट में बोला, ये आप पास्ट में भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें बच्चों पास्ट में कैसे होगा, जैसे अगर हम इसको इस तरह से बोलें, हमने सेंटेंस बोला कि बच्चे कल क्रिकेट खेलते रहे। अगर हम यहाँ पर ये बोलें कि इस तरह से कि बच्चे कल क्रिकेट खेलते रहे, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। बच्चे कल क्रिकेट खेलते रहे, तो अब क्या होगा, अब चूंकि ये पास्ट की घटना आपने बोले, बच्चे कल क्रिकेट खेलते रहे यानी पास्ट की इंडेफिनिट की, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, चिल्ड्रन कल क्रिकेट खेलते रहे यानी पास्ट रिपीट, तो कीप का पास्ट क्या होता है, केप्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन केप्ट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। चिल्ड्रन केप्ट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चिल्ड्रन केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, चिल्ड्रन वेंट ऑन हो जाएगा, वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों कि चिल्ड्रन कैरीड ऑन प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। यानी पास्ट की घटना आप बोल रहे हो तो कीप का पास्ट क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा, कैरी का कैरीड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप लोग नोट भी लिखें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। नोट क्या है बच्चों कि इसमें जो मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप मेन वर्ब यूज करोगे
इसमें थोड़ा सा नोट लिख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर रहेगा। नोट में क्या है कि कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन इज यूज्ड एज मेन वर्ब, ठीक है। और इसके बाद नंबर टू, ये नंबर 1 है, नंबर 2 क्या है, एक्चुअल वर्ब इज यूज्ड विथ आईएनजी। एक्चुअल वर्ब किसके साथ प्रयोग होगी, आईएनजी के साथ होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो आपका जो आपका यहाँ पर आपका ये कीप है या कीप ऑन है या गो ऑन है या कैरी ऑन है, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपका सब क्या है, ये मेन वर्ब है, सॉरी हाँ ये मेन वर्ब है, बिल्कुल सही। कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन क्या है बच्चों, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। और चाहे आप कीप का प्रयोग करें, चाहे कीप ऑन का प्रयोग करें, चाहे गो ऑन का प्रयोग करें, चाहे कैरी ऑन का प्रयोग करें, आपको एक ही का प्रयोग करना है। हमने तो चारों एक साथ बता दिया है स्ट्रक्चर में, लेकिन जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एक का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन, ये क्या है, मेन वर्ब की तरह प्रयोग होगा, इसीलिए सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव इसी पर पड़ेगा। और जो एक्चुअल वर्ब है यहाँ पर बच्चों, जो ये एक्चुअल वर्ब है ये हमेशा आईएनजी के साथ प्रयोग होगी। ये कौन सी वर्ब है, एक्चुअल वर्ब, जो हमेशा क्या होगी, आईएनजी के साथ प्रयोग होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वर्ब में, इस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करोगे, अर्थात कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आप हमेशा आईएनजी का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका बच्चों कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग। और आइए इस पर कुछ सेंटेंस और भी हम लेते हैं, इस पर कुछ सेंटेंस और भी आप लोग देखें कि इसको किसी, जैसे प्रेजेंट पास्ट में इसको कैसे यूज करोगे। एक दो सेंटेंस हम और लेते हैं, जैसे हमने लिया सेंटेंस बच्चों कि सचिन मैदान में दौड़ता रहता है। सचिन मैदान में दौड़ता रहता है, ठीक है। और फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिया बच्चों इस तरह से, पहले इसको ट्रांसलेट कर दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सचिन मैदान में दौड़ता रहता है, तो अब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, सचिन कीप्स रनिंग इन द फील्ड, राइट। सचिन कीप्स रनिंग इन द फील्ड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सचिन कीप्स ऑन रनिंग इन द फील्ड, या इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि सचिन गोज ऑन रनिंग इन द फील्ड, या इसको इस तरह से बोल सकते हो, सचिन कैरीज ऑन रनिंग इन द फील्ड, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब कि अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए कीप में यस लग रहा है। कीप में गो में से गोज हो गया, कैरी से कैरीज हो गया, क्योंकि सचिन एक है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, इसीलिए कीप में यस लग जाता है, कीप्स हो जाता है। गो में यस लग जाता है, गोज हो जाता है, ठीक है। तो टेंस देखना पड़ेगा किस टेंस में, सचिन मैदान में दौड़ता रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंटिन्यूटी आई है, तो अब इसका किसका प्रयोग करेंगे, अब कीप का प्रयोग करिए, चाहे कीप ऑन करिए, चाहे गो ऑन करिए, चाहे कैरी ऑन करिए। अगर यही सेंटेंस हम इसको इस तरह से बोलें
हमने इसको इस तरह से सेंटेंस बोला, क्या हमने बोला कि नेताजी मीटिंग में झूठ बोलते रहे। हमने क्या बोला, हमने इस सेंटेंस को ऐसे बोल दिया कि नेताजी कल मीटिंग में झूठ बोलते रहे। नेताजी कल मीटिंग में झूठ बोलते रहे। अब पास्ट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, नेताजी कल मीटिंग में झूठ बोलते रहे, तो अब हम क्या बोलेंगे, नेताजी भी बोल सकते हो और लीडर भी बोल सकते हो। नेताजी भी बोल सकते हो, लीडर भी बोल सकते हो। तो नेताजी केप्ट टेलिंग a lie in the meeting yesterday। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि नेताजी kept on telling a lie in the meeting yesterday, या नेताजी went on telling a lie in the meeting, या नेताजी carried on telling a lie in the meeting। नेताजी को हम लीडर भी बोल सकते हैं, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, लीडर kept telling a lie in the meeting। नेताजी बोलिए चाहे लीडर बोलिए, बातें कीजिए, ठीक है, इसको लीडर भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि टेंस पढ़ लेते हैं और मॉडल वर्ब पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे यूसेज हैं, जो कि मैं यूसेज आपको लेकर आया हूँ। आपको हर रोज़ एक एक यूसेज मैं करा रहा हूँ। इसके पहले हमने जो कराया था बच्चों, वो हैड बेटर के बारे में आप लोगों को बताया था कि हैड बेटर क्या होता है, ठीक है। उसका प्रयोग हमने बताया, उसका यूसेज हमने बताया। आज हम जो लेकर आए हैं वो क्या है, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन का प्रयोग बताया कि इसका प्रयोग कैसे आप सेंटेंस में यूज करते हो। क्योंकि अक्सर ये जब सेंटेंस में यूज होता है, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था कि ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर। अब जिसको ये यूज नहीं पता होता है तो वो क्या करता है, इस सेंटेंस की कोई और मीनिंग निकालता है, कुछ दूसरा अर्थ निकालने लगता है, कुछ दूसरी मीनिंग निकालने लगता है, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कीप ऑन, गो ऑन का करेक्ट यूसेज ये है, करेक्ट प्रयोग ये है कि कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और जब ये सेंटेंस में यूज होगा इस तरह से, तो जो कीप होगा, कीप ऑन होगा, गो ऑन होगा या कैरी ऑन होगा, ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग होता है, अर्थात सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव इसी पर पड़ेगा। और जो एक्चुअल वर्ब होती है, जो यहाँ पर है, एक्चुअल वर्ब बच्चों हमेशा आईएनजी के साथ प्रयोग होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज ये यूसेज आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इससे आप चाहें तो जितना सेंटेंस हो आप उतना सेंटेंस बनाइए। इसमें अक्सर आपने देखिए, कभी आप न्यूज़ सुनिए तो उसमें क्या होता है कि जब न्यूज़ एंकर न्यूज़ को बोलता रहता है, उसके बाद उसको बीच में उसको ऐड देना रहता है, प्रचार देना रहता है, तो जब रोकता है तो रोकने से पहले वो बोलता है कि प्लीज़ कीप वॉचिंग डीडी न्यूज़। वो क्या बोलता है, कीप वॉचिंग डीडी न्यूज़, यानी इसी कीप का प्रयोग करता है। कीप वॉचिंग डीडी न्यूज़ का मतलब कि कीप वॉचिंग यानी अभी समाचार देखते रहिए, डीडी न्यूज़ देखते रहिए, अभी आगे भी है, और उसी बीच वो प्रचार शुरू कर देता है, ऐड शुरू कर देता है। तो कीप वॉचिंग डीडी न्यूज़ का मतलब कि न्यूज़ डीडी न्यूज़ का न्यूज़ को क्या करिए, देखते रहिए, यानी वो कंटिन्यू है, अभी लगातार वो प्रोसेस में चल रहा है। तो वहाँ पर कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए एक आप किसका प्रयोग, जैसे चमकते रहिए, कीप शाइनिंग, चमकते रहिए, कीप शाइनिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, चाहे तो आप कीप का करिए, चाहे कीप ऑन का प्रयोग करिए, चाहे गो ऑन का करिए, चाहे कैरी ऑन का प्रयोग करिए, ठीक है। तो बच्चों ये स्पोकन इंग्लिश प्लस रिटन इंग्लिश में इसका बहुत प्रयोग होता है। तो मेरे ख्याल से अब बच्चों ये अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।